हम बात करेंगे वैश्विक निर्धनता, मतलब विश्व में कौन कौन से देश जो है निर्धनता से जूझ रहे हैं अभी भी, और कुछ कौन से ऐसे देश हैं जो निर्धनता रेखा से बहुत ऊपर हैं। तो यहाँ पे निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बात की हुई है जिसमें जो है 10% से, जो डार्क ब्लू है वो है 10% से भी नीचे, जैसे चाइना है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन जो है कुछ वर्ष पहले विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन थी किसी देश की, और वही जो है उसने पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए, उसने अपने युवा वर्ग का इस्तेमाल करते हुए, उन्हें स्किल सिखाते हुए इतनी सारी जो है उद्योग चलाए कि वो जो है अब आप देखेंगे कि जनसंख्या जो है उसकी 10% से भी कम है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। वहीं जो है रशिया भी, इसमें आप मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कनाडा, यूएसए, ये सभी जो देश हैं, ये इनके यहाँ जो जनसंख्या है बिलो पॉवर्टी लाइन लगभग 10% से भी कम है। पर वहीं जो है आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में लगभग सभी जो देश हैं वो जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, ये भी, साथ साथ हमारे भारत और जो है दक्षिण पूर्वी एशिया यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अब असमान वितरण, इसकी वितरण की बात करते हैं। 1980 के दशक में जो है वैश्विक गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई। यानी 1980 में विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो उसमें जो है गरीबी में गिरावट आई। कैसे? हमने जो डिसाइड किया विकासशील देशों में, वो $1 से अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है तो उसे हमने गरीबी रेखा से नीचे माना विश्व स्तर पर। 1990 में जो है जो 28% थी वो घटकर 2001 में 21% हो गई। तो गरीबी जो है जो 1990 में 28% थी विश्व स्तर पर, अब वो 21% रहेगी 2001 में। तो ये जो है गिरावट आई, पर असमान आई। असमान मतलब कुछ देशों में तो जो है ये गरीबी जो है बहुत तेजी से घटी, और कुछ देशों में जो है ये गरीबी जो है बल्कि या तो उसी स्तर पर रही या फिर बढ़ भी गई। अब बताएंगे कौन कौन से देश रहे ऐसे। जैसे चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया जो देश हैं, यहाँ पर तेजी से विकास हुआ, आर्थिक विकास किया, इन्होंने शिक्षा पे काम किया, अपने स्वास्थ्य पे काम किया, और निवेश के कारण इनमें देश में गरीबी में जो है भारी गिरावट आई। अब देखिए चाइना में हमने अभी आपको दिखाया था कि 10% से भी कम रह गई। जो विश्व का है वो 21% है, और वहीं जो है चाइना की जो है 10% से भी कम है जनसंख्या जो गरीब है। और वहीं जो है भारत में देखें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वहां पर गरीबी में कमी तो आई, परंतु धीमी गति से कमी आ रही है। अब लैटिन अमेरिका के जो गरीबी अनुपात का जो लगभग स्थिर रहा, वो स्थिर रहा अनुपात, यानी लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो गरीबी का अनुपात रहा वो स्थिर रहा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ जाता। जबकि उप सहारा अफ्रीका में जो है गरीबी 1981 में जो कितनी थी, 41% थी, वो बढ़ गई, बल्कि 2001 में वो 46% हो गई। देखिए वही मैंने बताया ना आपको, कुछ जो है देशों में यह बढ़ी भी। वो उप सहारा अफ्रीका रहा जहां पे 41% थी पहले, वो 46% हो गई। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में जो है नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत जैसे देशों में अभी भी जो है उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्या है, गरीबी में रहता है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो भारत में वो कम है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भारत में बहुत बड़े जो जनसंख्या है वो जो है गरीबी रेखा से नीचे है। वही यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश और नाइजीरिया भी ऐसे ही देश हैं। रूस जो कि पहले जो है समाजवादी देशों में गरीबी फिर से उभरी है। रूस जो है पहले वहां मान लिया गया था कि गरीबी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, परंतु उसके बाद जो है यहाँ पर भी 2001 के बाद वो गरीबी में जो है एक तरीके से वो बढ़ने लगी, या जो है उसमें भी जो है प्रगति हुई। ये वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति हमने जानी, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से देश हैं जिनमें जो है गरीबी 10% से भी कम है। 1980 में जहां जो है 28% जो है विश्व स्तर पर जो है गरीबी थी, वो 2001 में 21% हो गई, यानी विश्व स्तर पर जो है गरीबी में कमी आई। परंतु कुछ देशों में यह जो है बहुत तेजी से गिरावट हुई, जैसे चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया देश, और कुछ देशों जैसे भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे और बांग्लादेश जैसे देशों में उसमें जो है धीमी गति से जो है गरीबी घटी। और लैटिन अमेरिका में जो है वो अनुपात स्थिर रहा। वहीं उप सहारा में ये 41% से 46% हो गई। तो ये सभी जो है आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है गरीबी जो घट रही थी उसमें असमान वितरण रहा पूरे विश्व में। जैसे अभी हमने राज्य का पढ़ा था, अब ये हमने विभिन्न देशों का पढ़ा विश्व स्तर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।